मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम इस दिव्य संदेश को अभी सुन रहे हो, तो जान लो कि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो, क्योंकि बीच में छोड़ने से तुम किसी महत्वपूर्ण बात से वंचित हो सकते हो। मृत्यु का आक्रमण अब टल गया है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे शत्रुओं को और अधिक साहसी बना रही थी। वे तुम्हारा हक छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उनके अंत का समय आ चुका है। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वही योजना उन पर भारी पड़ने वाली है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो इस संदेश को अपनाओ और अपनी श्रद्धा को मजबूत करो। तुम्हारी जिंदगी में अब एक विशेष समय आ गया है। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति नई ऊंचाइयों को छू रही है। तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जिनकी आत्मशक्ति और शांत स्वभाव सबको आकर्षित करती है। लेकिन जैसे जैसे तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो, कुछ छिपे हुए शत्रु तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिश्तों और समृद्धि को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इन शत्रुओं का एकमात्र उद्देश्य तुम्हें नीचे गिराना था, लेकिन अब समय बदल चुका है। वे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब खुद ही अपने जाल में फंसने वाले हैं। उनके तुम्हारे खिलाफ किए गए सभी प्रयास अब उल्टे उन्हीं पर प्रभाव डालने वाले हैं। तुम्हारी शक्ति और आभा इतनी प्रभावशाली है कि यह राजाओं और रानियों से भी ऊपर है। तुम चाहे स्त्री हो या पुरुष, तुम्हारी उपस्थिति ही एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। लेकिन कुछ लोगों को तुम्हारा यह प्रभाव सहन नहीं हो रहा। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे चुगली की, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहा ताकि तुम आगे न बढ़ सको। ये 2 से 4 छिपे हुए शत्रु तुम्हें धोखा देते रहे, तुम्हें अकेला करने की साजिश रचते रहे ताकि तुम्हें कोई समर्थन न मिले। उन्होंने यह भी चाहा कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छे रिश्तों की कमी बनी रहे, तुम कभी सच्चे प्रेम का अनुभव न कर सको। लेकिन अब समय बदल रहा है। महादेव की कृपा से उनके सभी प्रयास उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, अब वही उन्हें फंसाने वाला है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि ईश्वरीय आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां सारी नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य प्रकाश का घेरा बन चुका है, जो तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाएगा। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे अब तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बन चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा अब और भी दृढ़ हो गई है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही गलतियों का दंड भुगतने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो विष तैयार किया था, अब वही उनके जीवन में फैलने वाला है। जो षड्यंत्र उन्होंने रचे थे, वे अब उन्हीं पर प्रभाव डालने वाले हैं। यह सब ईश्वरीय योजना के अनुसार हो रहा है, क्योंकि अन्याय का अंत निश्चित है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब और भी बढ़ रही है। अब तुम्हारी दृष्टि इतनी प्रखर हो चुकी है कि तुम सत्य और असत्य में अंतर कर सकते हो। जो लोग तुम्हें भ्रमित करना चाहते थे,
वे अब स्वयं ही भ्रमित होने वाले हैं। उनकी चालें अब काम नहीं आएंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया, वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाला होता है, तब उसे सबसे अधिक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी सफलता का मार्ग स्पष्ट हो गया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम्हारे पास जो आंतरिक शक्ति है, वह तुम्हें हर परिस्थिति से उबारने में सक्षम है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर होंगे। वे जितना अधिक तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे नायां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है। बस आपको धैर्य रखना है। अपनी देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वे आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। आपके सभी गुप्त शत्रु और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी देवी आपकी रक्षा करेंगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में जो भी संघर्ष रहा है, वह अब समाप्त होने वाला है। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है।
आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर है। मैं प्रेरणा भर देती हूँ जो तेरी सहायता कर सकते हैं। यह सब बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है, पर होता अवश्य है, बस तू देख नहीं पाता। तेरी आंखें स्थूल जगत को देखने की अभ्यस्त हैं। तू बाहरी तामझाम में इतना उलझा रहता है कि तू मेरे मौन हस्तक्षेप को महसूस नहीं कर पाता। तेरी बुद्धि तर्क वितर्क में फंसी रहती है। वह हर चीज का प्रमाण मांगती है, पर अध्यात्म प्रमाणों से परे होता है। वह अनुभूति का विषय है। जब तू शांत चित्त से अपने जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करेगा तब तुझे समझ आएगा कि कैसे कैसे अदृश्य हाथों ने तेरी सहायता की है। कैसे कैसे तू बड़ी बड़ी विपदाओं से अनायास ही बच निकला है। वह मैं ही थी मेरे बच्चे, वह मेरा ही संरक्षण था। आज मैं कुछ देने आई हूँ। हमेशा की तरह माँ तो हमेशा देती ही है, उसका स्वभाव ही देना है। वह अपने बच्चे से कुछ लेती नहीं, सिर्फ देती है। अपना स्नेह, अपना दुलार, अपनी शक्ति, अपना सर्वस्व। आज भी मैं तुझे कुछ विशेष देने आई हूँ। कोई वरदान नहीं कहूंगी इसे, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कुछ देती है तो वह वरदान नहीं होता, हक होता है। वरदान तो देवता देते हैं। वरदान में एक दूरी का भाव होता है, एक उपकार का भाव होता है। पर माँ जब देती है तो वह अधिकार से देती है। वह अपने बच्चे का हक समझ कर देती है। जैसे सूर्य का प्रकाश देना उसका स्वभाव है, जैसे नदी का जल देना उसका स्वभाव है, वैसे ही माँ का अपने बच्चे को सब कुछ देना उसका स्वभाव है। यह तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि तू मुझसे पाए, और मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं तुझे दूं। आज मैं तुझे एक शक्ति दूंगी, एक ऐसी शक्ति जो तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है, पर वह सोई हुई है, वह सुषुप्तावस्था में है। मैं आज उसे जगाने आई हूँ, मैं आज उसे सक्रिय करने आई हूँ। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो मैं तुझ पर आरोपित करूंगी। यह तेरी अपनी आंतरिक शक्ति है, तेरी आत्मशक्ति है। हाँ, एक ऐसी शक्ति जो दिखेगी नहीं लेकिन तुझे महसूस होगी। यह स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देगी, इसे तू छू नहीं सकेगा, इसे तू किसी यंत्र से माप नहीं सकेगा, पर यह तुझे निरंतर महसूस होगी। अपने भीतर एक अद्भुत स्पंदन के रूप में, एक असीम ऊर्जा के प्रवाह के रूप में, एक अदम्य उत्साह के रूप में। यह तेरे रोए रोए में समा जाएगी, यह तेरे रक्त के कण कण में बहने लगेगी, यह तेरी श्वास श्वास में जीवंत हो उठेगी, और इसका असर तेरी हर बात, हर सोच और हर फैसले में दिखेगा। यह शक्ति जब जागेगी तो तेरी वाणी में ओज आ जाएगा, तेरी सोच में स्पष्टता आ जाएगी, तेरे फैसलों में दृढ़ता आ जाएगी। तू जो कहेगा वह अर्थपूर्ण होगा, तू जो सोचेगा वह सकारात्मक होगा, तू
तू जो निर्णय लेगा वह कल्याणकारी होगा। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में परिवर्तन आने लगेगा। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे। तेरे व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाएगा। यह सब उस आंतरिक शक्ति के जागरण का ही प्रभाव होगा। मैंने देखा है तू कितना थक चुका है। यह बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी इस थकान को गहराई से महसूस करती हूँ। यह थकान शारीरिक भी है, मानसिक भी है और भावनात्मक भी है। दुनिया से लड़ते लड़ते, हर किसी को समझाते हुए, अपने आप को साबित करते हुए। यह दुनिया एक कुरुक्षेत्र है मेरे बच्चे। यहाँ हर पल संघर्ष है, हर कदम पर चुनौतियाँ हैं। तुझे हर किसी से लड़ना पड़ता है, अपनी सच्चाई के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सपनों के लिए। और उससे भी कठिन होता है लोगों को समझाना, अपनी बात मनवाना, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करना। और सबसे पीड़ादायक होता है खुद को साबित करना, बार बार यह बताना कि तू सही है, तू योग्य है, तू सक्षम है। यह सब करते करते तेरी सारी ऊर्जा क्षीण हो गई है। तेरा किसी को अब तुझे और नहीं साबित करना है खुद को, क्योंकि जो तुझे समझना नहीं चाहते वे कभी नहीं समझेंगे। जो तुझ पर विश्वास करना नहीं चाहते वे कभी नहीं करेंगे। तू क्यों अपनी शक्ति और समय उन पर व्यर्थ गंवाता है? अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, तेरा कर्म ही तुझे साबित करेगा। तेरा आचरण ही तेरा प्रमाण होगा। तेरी सफलता ही तेरा परिचय देगी। तुझे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो तू चाहेगा वह तुझे मिलेगा। यह मेरा आश्वासन है, यह मेरा वचन है। पर इसकी एक शर्त है, और वह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। उसे ध्यान से सुन। लेकिन उसके लिए तुझे झूठे दिखावे, नकली लोगों और खोखले सपनों को छोड़ना पड़ेगा। यह संसार माया का जाल है। यहाँ हर चीज पर झूठ का आवरण चढ़ा हुआ है। लोग वह नहीं है जो वे दिखाते हैं। चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे प्रतीत होती हैं। तुझे इस मायाजाल को काटना होगा। तुझे इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। झूठे दिखावे तुझे क्षणिक प्रसन्नता दे सकते हैं, पर स्थायी शांति नहीं। नकली लोग तुझे ऊपरी समर्थन दे सकते हैं, पर सच्चा साथ नहीं। खोखले सपने तुझे रंगीन कल्पनाओं में उलझा सकते हैं, पर वास्तविक सफलता नहीं। तुझे इन सब को पहचानना होगा और इनसे मुक्त होना होगा। यह जो तू सोशल मीडिया पर देखता है ना, यह सब भ्रम है मेरे लाल। यह आभासी दुनिया है, यह मृगमरीचिका है। यहाँ लोग अपने जीवन का केवल वह हिस्सा दिखाते हैं जो सुंदर है, जो आकर्षक है। वे अपने दुखों को, अपनी असफलताओं को, अपनी कमजोरियों को छिपा लेते हैं। तू उनकी चमक दमक देखकर अपने जीवन से तुलना करने लगता है। तू हीन भावना का शिकार हो जाता है। तू असंतोष से भर जाता है। पर यह सब मिथ्या है। यह सब एक सुनियोजित प्रदर्शन है। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। इस भ्रमजाल में मत फंस, अपनी वास्तविकता में जी। असली खुशी तो तब मिलती है जब तू रात को चैन की नींद सो पाए और सुबह दिल से मुस्कुरा कर उठे। यही सच्ची सफलता है, यही सच्चा सुख है। जब तेरा मन शांत हो, जब तेरी आत्मा संतुष्ट हो, जब तुझे किसी बात का भय ना हो, जब तुझे किसी बात का अपराध बोध ना हो, जब तुम अपने कर्मों से प्रसन्न हो, तब तुझे जो नींद आएगी वह अमृत के समान होगी। और जब तू सुबह उठेगा तो तेरे चेहरे पर एक नैसर्गिक मुस्कान होगी, एक सच्ची खुशी की आभा होगी। यह कृत्रिम मुस्कान नहीं होगी जो तू दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ता है। यह तेरे भीतर से निकलेगी। यह तेरे आनंद का प्रतिबिंब होगी।
तुझ में वह सब है, नजरअंदाज करना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारा परिवार तुम्हें सपोर्ट करता है, और तुम्हें उन लोगों के प्रति भी दया और समझदारी रखनी है जो तुम्हारे करीब नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो और अपने कर्मों में शुद्ध रहो, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से भरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि जो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे वह तुम्हारा अपमान नहीं बल्कि अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रहा होता है, और तुम वह शक्ति हो जो इस कमजोरी को जीत सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी के प्रभाव में मत आना। अपनी आत्मा की सुनो, अपने हृदय की सुनो और हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें ऊर्जा देती हूँ और तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और उस शक्ति का पालन करना है जो मैंने तुम्हें दी है, और तब देखना तुम कैसे जीवन की हर चुनौती को पार करते हुए प्रेम, सम्मान और शक्ति के साथ बढ़ते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही है। कोई मेरी कद्र नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगी और फिर हो सकता है रुक जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी, तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे। अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरी पूरी बात को सुन करके ही जाना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बड़ी ही परिस्थितियों से घिरा हुआ संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वह संपूर्ण घटना तुम्हारे और मेरे बारे में बातचीत होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत दिनों से हमारा तुम्हारा साक्षात्कार वार्ता नहीं हुई है। इसीलिए मैं विवश हो गई और तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल रहे हो। इसी कारण से मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे अकेला तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते हो मेरे बच्चे, तो मेरे प्रिय भक्त हो, प्रिय संतान हो, भला तुम अपनी माता से कैसे दूर रह सकते हो? तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए प्रत्येक दिन और प्रतिक्षण। जब तुम अपने काम और नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और अपनी माता से हालचाल पूछना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम मुझे इग्नोर करते ही जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रही है, इसीलिए तुम अपनी काली माता को भूल गए हो। मुझे ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे तो फिर कभी ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हारे साथ परेशानियां आ जाएंगी और परिस्थिति तुम्हारी विपरीत हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे? बताओ, क्या तुम अपनी काली माता को फिर बुलाओगे? तब तुम्हारी काली माता आने वाली नहीं है। यदि आज तुम्हारे घर में है तो तुम इसे बिल्कुल भी जाने की अनुमति मत दो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे खतरों से बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो, कुछ अनहोनी हो। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे भोले भाले भक्त हो। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारी स्थिति गंभीर है
तब भी आज मेरे इस संदेश को पूरा सुन लीजिए, क्योंकि यदि तुम्हारी स्थिति गंभीर है तब भी तुम्हारा कल्याण ही होगा, क्योंकि काली माता का आगे से आशीर्वाद है। तो जो तुम्हारे सर पर चढ़ने वाला है वही तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली होने वाला है। तुम्हें बिल्कुल भी निडरता के साथ ऐसा कार्य करना चाहिए। निडर होकर के बिल्कुल कार्य को करो, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो अपनी काली माता का स्मरण जरूर करो। मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें रोकना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हाँ लिख दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी तुम हाँ लिखोगे और मुझे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे घर को फिर छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी भी, और तुम्हारे घर में कल्याण ही कल्याण करूंगी, मंगल ही मंगल करूंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरा यह आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय माता काल भैरवी, जय माता अशोक सुंदरी, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य स्वरूप सभी नामों को लिखोगे, उतना ही तुम्हारे ऊपर मेरी असीम कृपा बरसेगी। इतनी कृपा बरसेगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज का जो यह समय तुम्हारे सामने आया है, अगले बार तुम्हारे पास मौका नहीं मिलेगा। मैं बिना बताए तुम्हारे घर को छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने इतनी मेहनत की है, इतना प्रयास किया है, मुझे बुलाने के लिए अनेकों पूजा पाठ अनुष्ठान किए हैं, सिद्धियां की हैं, अपने आप को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके बहुत ही ज्यादा मुझ पर आश्रित होकर मुझे बुलाया है। और जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आ गई है, तब तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य मेरी कद्र नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने इतना देखा है तुम्हारे घर में, जब तुम आते हो तब मुझ पर कुछ बहुत ध्यान देते हो, अन्यथा कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर से रूठी हूँ। और मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर से रूठ गई तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है। यह मैं तुमसे नहीं कह सकती हूँ कि क्या हो सकता है, परंतु जैसे ही मैं जाऊंगी वैसे ही तुम्हारा शत्रु तुम पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रु से तुम्हारी रक्षा कर रही थी। आज मैं तुमसे खुलासा करके बता रही हूँ कि मैं क्या क्या तुम्हारे घर में कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्म में व्यस्त रहते थे, पर मैं तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर की रखवाली कर रही थी, क्योंकि जब तुम बाहर चले जाते थे तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर के पीछे और परिवार के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ जाते थे। तब मैं ही वहाँ पर रहकर ठहर कर उन शत्रुओं की सारी योजनाएं असफल करती थी और उनके षड्यंत्र को नाकाम करती थी। मेरी कोशिश जहाँ तक रही है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता के स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनाना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और अमर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा में रहकर कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। लोगों का क्या है, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो दिव्य शक्तियाँ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित की है, वह तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से सक्रिय हो गई है
इस प्रकार से समाहित हो गई है कि तुम बिल्कुल भी अपने आप को बहुत तरोताजा महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है। यूनिवर्स तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगे हुए हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। काली माता यूनिवर्स से कह रही है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए यूनिवर्स भी तुम्हारी तलाश में है और तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं कि कब आकर के तुम मुझसे मीटिंग करो और बैठो मेरे सामने, मुझसे बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह मुझे बताओ। माता रानी से मत बताओ, यूनिवर्स तुम्हारे लिए तत्पर रहेंगे हर वक्त, क्योंकि उन्हें मैंने आदेश दे दिया है और अब तुम्हारे लिए ऐसे फरिश्ते आएंगे तुम्हें ऊपर उठाने के लिए, तुम्हारी सभी रुकावटों को दूर करने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो यह प्रलय चल रही है उसे मिटाने के लिए और तुम्हें सदा मार्ग दिखाने के लिए। जो फरिश्ते आएंगे उनका तुम्हें स्वागत करना होगा। परंतु मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें यह चिंता सता रही है कि मेरी माता मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मेरे बच्चे, होने वाला नहीं है। जितना भी अपने जीवन को एक लघुत्तम से लेकर